गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज 15 जून 2026 दिन सोमवार। आज का यह दिन, आज की यह घड़ी कोई साधारण संजोग नहीं है, बल्कि उस कुल मालिक की असीम अनुकंपा है कि हम और आप इस नश्वर संसार की भागदौड़ से, इस मायावी प्रपंच से कुछ पल चुराकर उस शाश्वत सत्य की चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। संतों की वाणी कहती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य उस परमात्मा को पाना है, उस निज घर को पाना है, जहां से हम बिछुड़कर इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इस मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? वह है माया का अंधेरा। इसी सत्य को उजागर करते हुए कबीर साहिब की दिव्य वाणी हमारे भीतर सोई हुई चेतना को झकझोरती है और कहती है कि मन के भीतर दीप जलाओ, सतगुरु राह दिखाए रे। माया के अंधियारे से निकलो, नाम ही पार लगाए रे। कितनी अद्भुत, कितनी गहरी और कितनी मर्म स्पर्शी बात कबीर साहिब ने इन दो लाइनों में कह दी है। यह केवल भजन की पंक्ति नहीं है, यह अध्यात्म का पूरा विज्ञान है। यह भवसागर से पार उतरने का पूरा मार्ग चित्र है। जरा विचार कीजिए, आज मनुष्य के पास क्या नहीं है। विज्ञान ने तरक्की कर ली, चांद सितारों तक हमारी पहुंच हो गई। सुख सुविधा के तमाम साधन हमारे पास मौजूद है। आलीशान मकान है, गाड़ियां हैं, धन दौलत का अंबार है। लेकिन फिर भी इस पूरे संसार में हाहाकार क्यों मचा हुआ है? हर व्यक्ति भीतर से इतना अशांत, इतना अकेला, इतना डरा हुआ और इतना दुखी क्यों है? बाहर तो बड़े बड़े लाइट बल्ब जल रहे हैं, चारों तरफ साफ उजाला है, लेकिन मनुष्य के भीतर इतना घोर अंधकार क्यों है? इसका कारण यही है कि हमने बाहर के दिए तो बहुत जलाए, बाहर की दुनिया को तो बहुत संवारा, लेकिन जिस मन के भीतर असली अंधेरा छिपा बैठा है, वहां कभी झांक कर ही नहीं देखा। इसीलिए कबीर साहिब पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अरे अज्ञानी जीव, बाहर भटकना बंद कर, बाहर की इस चकाचौंध से अपनी आंखें हटा और अपने मन के भीतर झांक, मन के भीतर दीप जलाओ। जब तक भीतर का दीपक नहीं जलेगा, तब तक यह जीवन का अंधियारा दूर होने वाला नहीं है। यह अंधियारा किसी और का नहीं, यह माया का अंधेरा है। अब प्रश्न उठता है कि यह माया क्या है, जिसे संतों ने इतना खतरनाक बताया है? तो कबीर साहिब साफ कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया वह सम्मोहन है, वह भ्रम है जो सत्य को छुपा देती है और असत्य को सत्य बनाकर हमारे सामने पेश करती है। जो कल नष्ट हो जाने वाला है, उसे हम अमर मान बैठते हैं। जो शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है, उसे हम अपनी असली पहचान मान लेते हैं। और जो लोग, जो परिवार, जो धन दौलत केवल इस सफर के साथी हैं, उन्हें हम अपना स्थायी ठिकाना मान बैठते हैं। यही माया का अंधेरा है। इस अंधेरे में जीव को कुछ सूझता नहीं है। जैसे एक अंधेरे कमरे में रस्सी भी सांप नजर आने लगती है और इंसान डर से कांपने लगता है, ठीक वैसे ही इस माया के अंधेरे में हमें
यह संसार ही सब कुछ लगने लगता है और हम जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हम दिन रात दौड़ रहे हैं, किस लिए? जो हमारा है ही नहीं, उसे अपना बनाने के लिए। हम संग्रह कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और इस अंधी दौड़ में अपनी सांसों की अनमोल पूंजी को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। कबीर साहिब हमें इस नींद से जगाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि जाग मुसाफिर जाग, अब भोर भई, अब रात कहाँ जो सोवत है। यह मोह की नींद, यह माया का अंधेरा तुम्हें ले डूबेगा। अब सवाल उठता है कि इस अंधेरे से निकलने का उपाय क्या है? क्या संसार छोड़कर जंगलों में भाग जाना उपाय है? क्या घर बार त्याग कर भीख मांगना उपाय है? नहीं, संतों ने कभी गृहस्थी छोड़ने को नहीं कहा। संतों ने कभी कर्म से भागने को नहीं कहा। संतों ने कहा कि बदलो, अपनी दृष्टि बदलो, अपनी चेतना बदलो, और वह चेतना तब बदलेगी जब भीतर दीप जलेगा। और वह दीप कैसे जलेगा? कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु राह दिखाए रे। बिना गुरु के इस अंधेरे मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। गुरु वह मार्गदर्शक है, वह मसालची है जो आपके हाथ में ज्ञान का दीपक थमा देता है। गुरु शब्द का अर्थ ही यही है, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। वही सच्चा गुरु है। इस माया के घने जंगल में, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 5 लुटेरे हर पल हमारी आत्मिक संपत्ति को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, वहां सतगुरु की शरण ही एकमात्र सुरक्षित स्थान है। सतगुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमारी आंखों पर बंधी माया की पट्टी को खोल देते हैं। वह हमें बताते हैं कि तू यह हाड़ मांस का पुतला नहीं है, तू यह मिटने वाला शरीर नहीं है, तू तो उस अविनाशी परमात्मा का अंश है। गुरु हमें हमारी असली पहचान बताते हैं। वह हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन रास्ता दिख जाने मात्र से यात्रा पूरी नहीं होती। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन अगर दवा को अलमारी में रख दिया जाए और खाया ना जाए तो क्या बीमारी ठीक होगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह सतगुरु ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। और वह रास्ता क्या है? वह साधना क्या है? कबीर साहिब अगली पंक्ति में उसका रहस्य खोलते हैं। कहते हैं कि माया के अंधियारे से निकलो, नाम ही पार लगाए रे। नाम ही वह नाव है, नाम ही वह जहाज है जो इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा सकता है। यहाँ नाम का मतलब कोई साधारण अक्षर या शब्द नहीं है जिसे हम केवल जीभ से रटते रहें। संतों की भाषा में नाम का अर्थ है वह आदिनाद, वह अनहद शब्द, वह परमात्मा की जीवंत शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है और जो हमारे भीतर भी मौजूद है। जब सतगुरु की कृपा से हमें उस नाम की दीक्षा मिलती है, जब हम उस नाम का सुमिरन करने लगते हैं, तो हमारे भीतर एक अनूठा रूपांतरण शुरू होता है। सुमिरन की चोट से मन के विकार दूर होने लगते हैं। जैसे जैसे नाम की कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे मन के भीतर का मैल धुलने लगता है और आत्मा पर चढ़ी माया की परतें उतरने लगती है। विचार कीजिए, जब सुबह सूर्य उदय होता है तो क्या अंधेरे को भगाने के लिए कोई लाठी मारनी पड़ती है? क्या अंधेरे से कोई युद्ध करना पड़ता है? नहीं,
सूरज का केवल प्रकट होना ही अंधेरे के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे भीतर सतगुरु के ज्ञान और नाम का सूर्य उदय होता है तो माया का यह घना सदियों पुराना अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। फिर मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ और पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, वह जल से ऊपर उठा रहता है। ठीक वैसे ही नाम की कमाई करने वाला भक्त इस मायावी संसार में रहता जरूर है, अपने सारे कर्तव्य को निभाता है, परिवार का पालन पोषण करता है, व्यापार नौकरी करता है, लेकिन उसका मन हमेशा उस परमात्मा के चरणों में जुड़ा रहता है। वह संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि संसार उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके रग रग में घुस गया है। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ धन, पद, प्रतिष्ठा और वासनाओं के विचार चलते रहते हैं। यही तो माया का अंधियारा है जिसने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, जो हमें अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझने देता। कबीर साहिब की यह वाणी हमें चेतावनी दे रही है कि समय बहुत कम है और सांसें तेजी से घट रही है। समय का चक्र घूम रहा है, युग बदल रहे हैं, लेकिन मनुष्य की अज्ञानता वैसी की वैसी ही है। हम आज भी उन्हीं नश्वर चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिन्हें एक दिन यहीं छोड़कर जाना है। सिकंदर जब दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। उसने कहा था कि मेरे हाथ अर्थी से बाहर लटका देना ताकि दुनिया देख सके कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी मौत के सामने कितना बेबस है और खाली हाथ जा रहा है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट यहां से कुछ नहीं ले जा सके तो हमारी और आपकी क्या बिसात है। हम क्यों इस माया के अंधेरे में खोकर अपनी आत्मा का अहित कर रहे हैं। संतों का सत्संग हमें यही याद दिलाने आता है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। जब हम सत्य के संग बैठते हैं तो हमें अपनी भूल का एहसास होता है। हमें समझ आता है कि हम कहां गलत दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सोमवार के पावन अवसर पर इस सत्संग के माध्यम से अपने भीतर एक संकल्प लीजिए, अपने मन के द्वार खोलिए। उस सतगुरु की वाणी को केवल कानों से मत सुनिए, बल्कि उसे अपने हृदय में उतारिए। भीतर के दीपक को जलाने का प्रयास कीजिए। ध्यान की गहराई में उतरिए, सुमिरन की लौ को तेज कीजिए। जब आप रोज सुबह शाम कुछ समय एकांत में बैठकर उस मालिक का ध्यान करेंगे, उस नाम का जाप करेंगे जो गुरु ने आपको बख्शा है, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर की व्याकुलता शांत हो रही है, आपके भीतर का डर खत्म हो रहा है और एक असीम शांति, एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर फैल रहा है। वह प्रकाश ही आपको माया के बंधनों से मुक्त करेगा। माया आपको रिझाएगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका काम ही यही है। लेकिन जिसके पास नाम का कवच है, जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह इस संसार रूपी रंगमंच पर एक कुशल अभिनेता की तरह अपना पाठ निभाता है, लेकिन कभी यह नहीं भूलता
कि उसका असली घर कहाँ है। संगत जी, अभी हमने समझा कि माया का अंधियारा क्या है और किस तरह यह जीव को अपने चुंगल में फंसाकर जन्म मरण के चक्र में भटकाता रहता है। अब हमें इस बात को बहुत बारीकी से समझना होगा कि इस मन के भीतर दीपक जलाने की जो बात कबीर साहिब कह रहे हैं, उसकी वास्तविक प्रक्रिया क्या है और इस मार्ग में हमारे भीतर कौन कौन सी रुकावटें खड़ी होती है। जब कबीर साहिब कहते हैं कि मन के भीतर दीप जलाओ, तो उनका संकेत किसी मिट्टी के दिए या रुई की बत्ती की तरफ नहीं है। वह बात कर रहे हैं हमारी सोई हुई अवस्था में पड़ी चेतना को जगाने की। हमारा यह जो मन है, यह बहुत ही चंचल और बाहरमुखी है। यह 24 घंटे बाहर की दुनिया की तरफ भागता रहता है। आंखें बाहर का दृश्य देखती है, कान बाहर की आवाजें सुनते हैं, बुद्धि बाहर की गणनाओं में उलझी रहती है। इस बाहरी भटकाव के कारण हमारी जो आत्मिक ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह लगातार नष्ट होती रहती है। जैसे एक बर्तन में अगर कई छेद हो तो उनमें पानी कभी नहीं टिक सकता। ठीक उसी तरह हमारा यह मन वासनाओं, कामनाओं और चिंताओं के छेदों से अपनी सारी ऊर्जा को बहा देता है। भीतर दीप जलाने का पहला नियम यही है कि इन छेदों को बंद किया जाए, अपनी ऊर्जा को समेटा जाए और उसे अंतर्मुखी किया जाए। जरा विचार कीजिए कि जब हवा बहुत तेज चल रही हो तो क्या कोई दीपक बाहर जल सकता है? नहीं, वह तुरंत बुझ जाएगा। अगर उस दीपक को बचाना है तो उसे किसी कांच के फानूस में या किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। हमारे भीतर जो ज्ञान और भक्ति का दीपक है, उसे बुझाने के लिए इस संसार में इच्छाओं और तृष्णाओं की बहुत तेज आंधियां चल रही है। कभी लोभ की आंधी आती है, कभी क्रोध का बवंडर आता है, तो कभी मोह और ममता का तूफान उठता है। इन आंधियों के बीच अगर हमें अपने भीतर की लौ को बचाए रखना है तो हमें सत्संग और सुमिरन का ओट लेना ही पड़ेगा। गुरु का ज्ञान ही वह सुरक्षा कवच है जो हमारे भीतर की लौ को हिलने नहीं देता। कबीर साहिब कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन इस बात को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि जब जीवन में कोई विपत्ति आएगी, कोई बीमारी आएगी, तब भगवान का नाम ले लेंगे। नहीं, यहाँ कबीर साहिब जिस दुख की बात कर रहे हैं वह है संसार में भटकने का दुख, इस 84 लाख योनियों के चक्कर में पिसने का दुख। जो इंसान सुख के दिनों में, यानी जब उसका शरीर स्वस्थ है, जब उसकी बुद्धि काम कर रही है, जब उसके पास समय है, उस समय अगर वह अपने भीतर प्रभु के नाम का दीपक जला लेता है तो उसे फिर कभी अज्ञानता का दुख झेलना ही नहीं पड़ता। संसार में जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। सूरत का मतलब है हमारी ध्यान की शक्ति, हमारी चेतना की धार, और शब्द का मतलब है वह ईश्वरीय नाद जो हमारे भीतर निरंतर गूंज रहा है। अभी हमारी सूरत कहाँ जुड़ी हुई है? हमारी सूरत जुड़ी हुई है धन में, मकान में, परिवार में, नाते रिश्तेदारों में।
जहां हमारी सूरत जुड़ी होगी, हमारी गति भी वैसी ही होगी। अंतमति सोगति। अगर मरते समय भी मन धन की पोटली में अटका रहा तो अगला जन्म भी उसी वासना के अनुरूप मिलेगी। इसी को माया का जाल कहते हैं। माया इतनी चतुर है कि वह आपको कभी यह एहसास ही नहीं होने देती कि आप गुलाम हो। जैसे एक कैदी को अगर सोने की बेड़ियों में बांध दिया जाए तो वह सोचता है कि मैं बहुत अमीर हूं, बहुत सुखी हूं, क्योंकि मेरी बेड़ियां सोने की है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की, बेड़ी तो बेड़ी ही होती है। वह उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है। यह संसार भी एक सुंदर जेल की तरह है, जहां हम सुंदर सुंदर रिश्तों, ऊंचे पदों और भौतिक सुखों की सोने की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन असल में हम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को खो चुके हैं। सतगुरु इसी गुलामी से हमें आजाद कराने आते हैं। जब सतगुरु हमें नाम की युक्ति बताते हैं तो वह हमें सिखाते हैं कि संसार में कैसे रहना है। वह कहते हैं कि संसार में ऐसे रहो जैसे नाविक नाव को पानी में रखता है। नाव पानी में ही रहती है, पानी के बिना नाव चल नहीं सकती। लेकिन नाव के भीतर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर नाव के भीतर पानी घुस गया तो नाव डूब जाएगी। इसी तरह हमें इस संसार रूपी सागर में रहना तो है, अपने सारे कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन इस संसार की माया को, इसकी वासनाओं को अपने मन के भीतर नहीं घुसने देना है। अगर संसार मन के भीतर घुस गया तो हमारी जीवन रूपी नैया डूब जाएगी, और इस नैया को डूबने से बचाने का एकमात्र तरीका है नाम का सुमिरन। सुमिरन का अर्थ है निरंतर याद। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालने में सुलाकर घर का सारा काम करती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है, लेकिन उसका ध्यान लगातार उस बच्चे पर बना रहता है कि कहीं बच्चा जाग ना जाए, कहीं वह रोने ना लगे। ठीक वैसे ही अवस्था एक भक्त की होनी चाहिए। हाथ कारवल, दिल यारवल। हाथ से संसार का काम करो, अपने दफ्तर का काम करो, दुकान संभालो, खेती करो, लेकिन दिल उस मालिक के चरणों में लगा रहना चाहिए। जब यह अवस्था सज जाती है तो उसे सहज समाधि कहते हैं। इसके लिए कहीं पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, न ही अपनी आंखें बंद करके 24 घंटे बैठे रहने की जरूरत है। यह तो एक आंतरिक जागरण है जो उठते, बैठते, सोते, जागते हर पल बना रहता है। मनुष्य का मन बहुत चालाक है। जब आप सुमिरन करने बैठेंगे तो यह पुराने हिसाब किताब याद दिलाएगा। जो बातें आप भूल चुके थे वे भी ध्यान के समय आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। मन ऐसा इसीलिए करता है ताकि आप ध्यान छोड़ दें और फिर से बाहर की दुनिया में भटकने लगे। कबीर साहिब कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हर पाइए मन ही के प्रतीत। इस मन को दुश्मन मत बनाओ, इसे अपना मित्र बनाओ। इसे समझाओ कि अरे मन, तो जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वे सब तो यहीं छूट जाएंगी। तो जिस शरीर को सजा रहा है वह एक दिन मिट्टी हो जाएगा। फिर क्यों इस झूठी माया के पीछे अपनी अमूल्य सांसों को गंवा रहा है। जब मन को बार बार ज्ञान की खुराक दी जाती है, जब इसे सत्संग के विचारों से सींचा जाता है, तो धीरे धीरे इसकी चंचलता
कम होने लगती है। जैसे एक जंगली घोड़े को वश में करने के लिए थोड़ा समय लगता है, उसे धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही इस मन रूपी घोड़े को भी नाम की लगाम से वश में करना पड़ता है। एक बार जब यह मन वश में हो जाता है तो यह जीव का सबसे बड़ा सेवक बन जाता है। फिर यही मन आपको परमात्मा के द्वार तक ले जाता है। संगत जी, आज हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि कहीं हमारे भीतर भी कोई सूक्ष्म अहंकार तो नहीं छिपा बैठा है। कहीं हम भी तो अपनी जाति, अपने पद, अपनी संपत्ति या अपनी भक्ति का घमंड तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि हम अभी भी माया के घने अंधेरे में ही जी रहे हैं, क्योंकि असली प्रकाश तो नम्रता लाता है, वह तो प्रेम जगाता है। जिसके भीतर ज्ञान का दीपक जलता है, उसे हर जीव में उसी परमात्मा का रूप दिखाई देने लगता है। वह किसी से नफरत नहीं कर सकता, वह किसी की निंदा नहीं कर सकता। कबीर साहिब की वाणी का सार यही है कि अपने दिल को साफ करो, क्योंकि इस दिल में ही उस मालिक का निवास है। कबीर साहिब कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। वह तो हमारे सबसे करीब है, हमारी हर सांस में बसा हुआ है। बस जरूरत है उस पर्दे को हटाने की जो माया ने हमारे और उसके बीच खींच रखा है। साथ संगत जी, अब सब कुछ कहकर कबीर साहिब आखिर में कहते हैं कि यह जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, जो पल भर में नष्ट हो सकता है। कल किसने देखा है? जो कुछ करना है वह आज और इसी पल करना है। आज 15 जून 2026 सोमवार का यह दिन हमारे जीवन में एक नई सुबह लेकर आया है। इस घड़ी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। संसार के सारे काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाइए, लेकिन अपने भीतर उस मालिक की याद को कभी धुंधला मत होने दीजिए। जब आप रात को सोएं तो मन को शांत करके नाम का सुमिरन करते हुए सोएं। जब सुबह आंखें खुले तो सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको भक्ति के लिए एक और दिन बख्शा है। याद रखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में सतगुरु और नाम के अलावा हमारा कोई स्थायी रक्षक नहीं है। धन दौलत, जमीन जायदाद, ऊंचे पद और ये सगे संबंधी केवल इस मिट्टी के शरीर के नाते हैं। जब यह हंस इस पिंजरे को छोड़कर उड़ेगा तो केवल नाम की कमाई ही इसके साथ जाएगी। जिसने नाम की पूंजी इकट्ठा कर ली वह सिकंदर से भी बड़ा अमीर है, और जो इस नाम की धन से खाली हाथ गया उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। तो आइए आज इस पावन सत्संग की समाप्ति पर हम सब अपने गुरुदेव के चरणों में यह प्रार्थना करें कि हे दाता, हमें ऐसी बुद्धि दो, ऐसी शक्ति दो कि हम इस माया के जाल को काट सकें। हमारे मन के भीतर जो अज्ञानता का अंधेरा है उसे अपने ज्ञान के प्रकाश से मिटा दो। हमारे भीतर नाम की ऐसी लौ जला दो जो कभी ना बूझे। अपनी सूरत को शब्द में लीन करके इस संसार के दुखों से ऊपर उठकर उस परम आनंद को प्राप्त करें जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। सतगुरु का रास्ता सीधा है, सच्चा है और प्रेम का है। इस रास्ते पर चलिए, नाम की नाव पर सवार हो जाइए, फिर यह भवसागर पार करना बहुत सरल हो जाएगा।
हाँ जी,